वो मंदिर गिर गई और इजरायली लोग तितर बितर हो गए हैं। 1900 साल बाद जाते हैं, अपने देश को पहचानते हैं, यही हमारा देश, यही हमारा राजा दाऊद ने मंदिर को बनाने के लिए अपने बेटे को जमीन खरीद के दिया था, सोना चांदी बहुत बड़ा संपत्ति को इकट्ठा कर कर दिया था, और राजा सलमान ने मंदिर बनाया था। और यही यही हमारा मंदिर का जगह। वो मंदिर को पाने के लिए कई बार युद्ध किया उन्होंने, फलस्तीना से, जोर्दान से, पड़ोसी मुल्कों से। डोम ऑफ द रॉक मस्जिद बनाए थे वो लोग वहां पर, अल्लाह का। लेकिन वो जगह इनका है, दाऊद का बेटे ने बनाया था वहां पर, दाऊद ने खरीद कर रजिस्ट्री कराया था उस समय में, उनका हक है वो। और हक पाने के लिए कई बार जंग लड़े हैं वो, जीते आए हैं, आज भी जीतेंगे उनका कहना है, ऐलान कर रहे हैं वो लोग। अगर इस बार युद्ध जीतेंगे तो हम हमारा परमेश्वर का भवन को, तीसरा भवन को बनाएंगे हम। बनाएंगे तो बनाने दो, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? वो होगा जो प्रकाशित वाक्य में लिखा गया, जो वो होगा जो दानियल के पुस्तक में 7 में लिखा हुआ है और 9 में लिखा हुआ है। वो एंटी क्राइस्ट, वो क्रिस्त विरोधी उनके साथ समझौता करेगा। वो उनके साथ बोलेगा मैं भी आप में से हूं, हम सब भाई है, हम सब दुनिया पे राज करेंगे, जैसे दाऊद का सिंहासन को फिर से बनाएंगे, परमेश्वर का वचन को पूरा करेंगे। बहकाएगा उनको, समझौता करेगा, और वो आकर भवन में बैठेगा। उसके बैठने के लिए भवन को बना रहे हैं लोग। वो आकर आराधना करने नहीं देगा, 3.5 साल धोखे में रखेगा उनको, पहले 3.5 साल। और कलेसिया उड़ जाएगी, उठा दिया जाएगा यहाँ से। कलेसिया कौन? कलेसिया चले जाएगी। कलेसिया में कौन रहेगा? कलेसिया में हम नहीं रहेंगे, कलेसिया में आप नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, हमें छोड़कर जाएगा। हमें लेने के लिए आ रहा है वो। ये मंदिर बनता है तो समय आ गया है, जैसे कि बहन जी गा रही थी सुंदर सा भजन, हालेलुया, उल्हड़ होएगा अभी। वहां जाकर हम सबसे मिलेंगे, वहां दाऊद से मिलेंगे, वो राजा से मिलेंगे जो पहला मंदिर बनाया था सलमान से। दानियल साहब से मिलेंगे जो भविष्यवाणी सुनाई थी, तीसरा मंदिर बनेगा। मूसा से मिलेंगे, हारून से मिलेंगे, एलिया साहब से मिलेंगे, एलिया नबी, महान नबी, एलिशा साहब से मिलेंगे। कितने कितने लोगों से वहां मिलेंगे हम, जो हमसे पहले हमारे घर वाले चले गए हैं, हमारे माता पिता, परमेश्वर के दास दासी, वो सबसे मिलेंगे हम जाकर। वहां बिली ग्राम साहब से मिलेंगे हम, रेनाल्ड बोनके से मिलेंगे हम। इसलिए 7 साल लगेगा वहां पर हमें, वो फीस्ट में, वो पर्व मनाने में। इतना लंबा समय क्यों लगता है? 7 साल का फीस्ट क्या होता है? हमें बहुत से लोगों से मिलना है वहां जाकर, जैसे कि बहन जी गा रही थी, वंडरफुल सिंगिंग, सरोजनी बहन, गॉड ब्लेस यू। आइए आज के वचनों को पढ़ने जाएंगे। मदन जी तैयार है? निर्गमन से कितना अध्याय को पढ़ना है मदन जी? सभी सभी लोगों को जय मसीह की। आज निर्गमन का 29वां अध्याय पढ़ना है सर, जिसमें 46 वचन है और भाई लोग का टीम आज पढ़ेंगे। तो पढ़ने वाले एक मैं हूँ, प्रदीप अनबोरे जी हैं, विश्वनाथ प्रसाद जी हैं, जयवीर चौधरी जी हैं, संजय कुमार जी हैं, राम इकबाल राव जी हैं, बलिराम जी हैं, डॉक्टर विल्सन जी हैं। तो 1 से 6 तक मैं पढ़ूंगा, 7 से 12 तक प्रदीप अनबोरे जी पढ़ेंगे, 13 से 18 तक विश्वनाथ प्रसाद जी पढ़ेंगे, 19 से 24 तक जयवीर चौधरी जी पढ़ेंगे, 25 से 30 तक संजय कुमार जी पढ़ेंगे, राम इकबाल राव जी 31 से 35 तक पढ़ेंगे, बलिराम जी 36 से 41 तक पढ़ेंगे, और अंत में डॉक्टर विल्सन जी 42 से लेकर 46 तक पढ़ेंगे।
तो वचन में जाने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र सामर्थ्य यहोवा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज का नया सुंदर दिन देने के लिए। प्रभु जी आपके पास चले आते हैं प्रभु, आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए, और जितने भी मेरे दास दासी इस समय जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी आपके चरणों में आने का शुभ अवसर मिला है प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, लाख लाख बधाई देता हूँ। आप हमारे पिता हैं, आप हमारे माता हैं, आप हमारे सब कुछ है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही ने हम सभी को इकट्ठा किया है प्रभु जी, और आप अपने वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा आशीष देते हैं प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। नया दिन, नया समय देने के लिए, सभी लोगों को एकत्रित करने के लिए प्रभु जी आपके पास आते हैं और आपके नाम की ऊंचा करते हैं। पिता आप हमारे परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा हैं, पवित्र आत्मा है, जीवित परमेश्वर हैं। आपको लाख लाख बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं, और सारा आदर महिमा प्रभु यीशु आपको देते हैं कि हम सबको अपने महिमा के लिए एकत्रित करके प्रतिदिन भोर में बैठाते प्रभु, इसके लिए लाख लाख बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आइए वचन को पढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने और मनन करें। शीर्षक में लिखा है हारून और उसके पुत्रों का याजक पद के लिए अभिषेक। उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनके साथ करना है, वे मेरे लिए याजक का काम करे। वह यह है कि एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना, और अखमीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियां भी लेना। ये सब गेहूं के मैदे के बनवाना। इनको एक कटोरी में रखकर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दिनों मेढ़ों समेत समीप ले आना। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना, और एपोद और चपरास बांधना, और एपोद का काढ़ा हुआ पट्टा भी बांधना, और उसके सिर पर पगड़ी को रखना, और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। आमीन। तब अभिषेक का तेल उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। फिर उसके पुत्रों को समीप ले आकर उनको अंगरखे पहनाना, और उसके अर्थात हारून और उसके पुत्रों की कमर बांधना और उनके सिर पर टोपियां रखना, जिससे याजक के पद पर सदा उसका हक रहे। इस प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना। तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस बछड़े को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करना, और बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सींगों पर लगाना, और शेष सब लहू को वेदी के पाए पर उंडेल देना। आमीन। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की नाम की महिमा हो, और हमारे सभी भाइयों लोगों को जय मसीह। और जिस चर्बी से अतड़ियों ढपी रहती है, और जो झिल्ली कलेजों के ऊपर होती है, उसको और दोनों गुर्दों को उसके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सबको वेदी पर चढ़ा जलाना। परंतु बछड़े का मांस और खाल और गोबर छावनी से बाहर आग में जला देना, क्योंकि यह पाप बलि होगा। फिर
एक मेढ़ा लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब वह मेढ़े को बलि करना और उसका लहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़कना। तब उस मेढ़े को टुकड़े टुकड़े करना और उसकी अतड़िया और पैरों को धोकर उसके टुकड़े और सिर के ऊपर रखना और उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना। वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदाई सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। आमीन। आमीन। जय मसीह सबके। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम निर्गम की 29 अध्याय के 19 से लेके 24 तक पढ़ेंगे। हम सब परमेश्वर की वचन सुने। फिर दूसरे मेढ़े को लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस मेढ़ों को बलि करना और उसके लहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्र के दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना और लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। फिर वेदी पर के लहू और अभिषेक के तेल इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्र और उनके वस्त्र पर भी छिड़क देना। तब वो अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। तब मेढ़े को संस्कार बाला जानकर उसमें से चर्बी और मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं उसको और कलेजों पर की झिल्ली को और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को और दाहिने पुट्ठे को लेना और अखमीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे धरी होगी उसमें से भी एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पपड़ी लेकर इन सब को हारून और उसके पुत्र के हाथों में रखना। हिलाए जाने की भेंट ठहरा के यहोवा के आगे हिलाया जाए। आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की। तब उन वस्तुओं को उनके हाथों से लेकर होम बलि की वेदी पर जला देना जिससे वह यहोवा के सामने सुखदायक सुगंध ठहरे। वह यहोवा के लिए हवन होगा। फिर हारून के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना और वह तेरा भाग ठहरेगा। और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसमें से हिलाए जाने की भेंट वाली छाती जो हिलाई जाएगी और उठाए जाने का भेंट वाला पुट्टा जो उठाया जाएगा इन दोनों को पवित्र ठहराना। और ये सदा की विधि की रीति पर इस्राएलियों की ओर से उसका और उसके पुत्रों का भाग ठहरे क्योंकि ये उठाए जाने की भेंटें ठहरी है और यह इस्राएलियों की ओर से उनके मेल बलियों में से यहोवा के लिए उठाए जाने की भेंट होगी। हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोते आदि को मिलते रहें जिससे उन्हीं को पहने हुए
उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। उसके पुत्रों में से जो उसके साथ पर उसके स्थान पर याचक होगा, वह जब पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में पहले आए, तब उन वस्त्रों को 7 दिन तक पहने रहना। आमीन। फिर याजक के संस्कार का जो मेढ़ा होगा, उसे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना। तब हारून अपने पुत्रों समेत उसे मेढ़े का मांस और की रोटी और दोनों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खाए, और जिन पदार्थों से उसका संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाएगा, उनको तो वे खाए, परंतु पराये कुल का कोई उन्हें न खाने पाए, क्योंकि वे पवित्र होंगे। यदि संस्कार वाले मांस का रोटी में से कुछ सवेरे तक बचा रहे, तो उस बचे हुए को आग में जलाना और वह खाया न जाए, क्योंकि वह पवित्र होगा। मैंने तुझे जो जो आज्ञा दी है, उन सबों के अनुसार तू हारून और उसके पुत्रों से करना, और 7 दिन तक उसका संस्कार करते रहना। आमीन। सबको जय मसीह की। अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना, वेदी को भी प्रायश्चित करने के लिए के समय शुद्ध करना और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना। 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह यह है, प्रतिदिन एक एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, और पहले भेड़ के बच्चे के संग हीन की चौथाई कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदा, और अर्घ के लिए हीन की चौथाई दाख मधु देना, और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, और उसके साथ भोर की रीति के अनुसार अन्न बलि और अर्घ दोनों देना, जिससे वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन ठहरे। आमीन। डॉक्टर विल्सन जी पढ़िए आप। थे, तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें तुम लोगों की से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। मैं इसराइलियों से वही मिला करूंगा, और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा, और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा, और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और मैं इसराइलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उसको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूंगा। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद सबको। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सारे भाई बहनों को परमेश्वर आशीष दे। प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार, हमारे भाई बहनों के परिवार में जो जरूरतें हैं, जो बीमार हैं, आर्थिक व्यवस्था में हैं, समस्याओं में,
आराधना का दिन है आज भारत में, कल नेपाल में हुआ था, आज हमारे देश में है परमेश्वर की आराधना। छोटे बड़े कलीसियाओं में कई लोग आते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। सब पर परमेश्वर का दया हो, बरकतें हो, बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ सके, उनकी फीस चुका सके, सारे जरूरतों को पूरा कर सके, परमेश्वर करे। बच्चों को नौकरियां मिले जो तैयार है, जैसे कि गौरव कुमार और कई लोग, और बेटियों का शादी विवाह हो जाए इन दिनों में, और जो बपतिस्मा के लिए तैयार हो रहे हैं उनका बपतिस्मा हो, आत्माएं बचाए पाए। परमेश्वर करे इन सब प्रार्थनाओं का जवाब हमें दे। आइए जाते हैं, दुआ करते हैं उसके भवन में हाथ उठाकर। जय मसीह की भैया। हाँ जय जी, मसीह बोलिए भैया। बोलिए। मेरी पत्नी कंचन देवी के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा कि उनको उनको आज पेट में बहुत दर्द है, कल से हल्का हल्का था, थोड़ा ज्यादा है। और इसके साथ साथ मेरे पिताजी के लिए भी प्रार्थना कर दीजिएगा कि उनको बदलते मौसम के अनुसार बुखार है, देहात में दर्द है, जो अभी बिस्तर पर लेटे हुए हैं। ठीक है, आपके पिताजी के लिए भी दुआ करेंगे और बहन कंचन देवी के लिए भी। वो दर्द वही हो सकता है जो गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम चल रहा है, बहन के साथ प्रार्थना करेंगे। राजू सरकार जी, क्या प्रार्थना करेंगे? जी सर। हाँ जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, महिमा गौर प्रशंसा देते हुए प्रभु हम आपके चरणों में आते। प्रभु जी, आपका वचन हमारे लिए प्रभु जी बहुत मूल्य है। जब हम उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं, सोचते हैं, तो प्रभु हमें ये पता लगता है जो वायदा प्रभु आज से 1000 ईयर्स पहले आपने वायदा किया प्रभु, को आपने पूरा किया प्रभु जी। आज भी प्रभु जी वो वायदा आपने हम सबों के साथ किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। दुआ करते प्रभु, खास करके जितने जन बीमार हैं, यीशु मसीह इसी वक्त प्रभु हम आपके लहू के नाम से हम क्लेम करते हैं, हर एक को आपके लहू के नाम से चंगाई को चाहते हैं। यीशु मसीह आपके लहू के नाम के द्वारा हर एक चंगाई को प्राप्त किया प्रभु, इसलिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। दुआ करते प्रभु जी, जिनको नौकरी की आवश्यकता है प्रभु जी, आप अपना दया अनुग्रह के द्वारा प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी उन्हें नौकरी दे प्रभु। दुआ करते प्रभु, जिन जिनों के लिए प्रभु जी प्रार्थना किया जाता शादी के लिए प्रभु जी, आप सब जानते क्योंकि आप हमारा अंतर्यामी है प्रभु। आपसे हम निवेदन कर सकते हैं, हम आपसे मांग सकते हैं, आपसे बोल सकते हैं, क्योंकि आप हमारा प्रिय पिता हैं प्रभु जी, और आप हमारा हर एक बात को सुनते और उत्तर देते हैं प्रभु। उनकी शादी जल्द से जल्द हो प्रभु इस साल में प्रभु, जिस तरह आपके बच्चे ने प्रभु जी आपके नाम से घोषित किया कि इसी साल में प्रभु आप जरूर प्रभु जी जिनके लिए दुआ करते प्रभु उनमें से शादी होने वाले हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, दुआ करते प्रभु जी हर एक जन को जो प्रभु जी यहाँ एकत्रित हुए प्रभु, हर एक के परिवार को, हर एक का मिनिस्ट्री को प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, और हम लोग धन्यवाद के साथ प्रभु हर चीज को एक्सेप्ट करें। जो हो रहा है वो हमारी खुशी के लिए हो रहा है, क्योंकि हमें पता है और आपने हमें बताया भी है आपके वचन के द्वारा, आप जब आएंगे ये परिस्थिति होंगे, इसमें आप अटल रहो, विश्वासी रहो कि तुम मेरे साथ मेरे राज्य में जा पाओगे। धन्यवाद देते प्रभु ये सुंदर प्लेटफॉर्म के लिए जो प्रभु आपने तैयार किया प्रभु, आपने नियुक्त किया, जिसके द्वारा प्रभु हम सब हर एक दिन मजबूत होते हैं, सॉलिड होते हैं कि प्रभु जी लुकिंग इनटू जीसस में प्रभु हम आपकी ओर ताकते हैं, क्योंकि आप महान खुदा है प्रभु। प्रभु जी हम पास्टर धनराज सर, उनके पूरा परिवार को, हम जितने जन है प्रभु हर एक का परिवार को भी हम आपके हाथों में रखते हैं। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु, जो जो बीमार है हर एक को फिर से आपके नाम से चंगाए चाहते हैं। जब प्रभु आपके वचन आपकी प्रिय बेटी है आप बोल रहे हैं प्रभु जी, आप अपने पवित्र आत्मा में अभिषेक करें। जब वो बोलते प्रभु आपके वो बात जो प्रभु आपने हम सबों के जीवन में प्रकट करना चाहते वो कीजिए। सब महिमा गौर प्रशंसा आपको देते। आज का दिन आपका है,
आप हमको मदद करें ताकि हम जब चर्च में जाते, संडे स्कूल में जाते, जहाँ जाते प्रभु, आप हमारी मदद करें, हर एक के साथ होइए। यीशु मसीह आपके नाम से चाहते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद पास्टर जी, राजू सरकार जी, गॉड ब्लेस यू। तो हमारा लगातार